नमस्कार दोस्तों, योग ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन कैसे किया जाता है, उसमें बदलाव करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, इसमें बदलाव कौन कर सकता है, संविधान संशोधन कौन कर सकता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, इस बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा संविधान संशोधन के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीक़ों से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, संविधान संशोधन की बात मैं करूं जिससे पहले हम लोग इसके कुछ बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया दी गई है, इसको इस चीज़ को ध्यान में रखकर दिया गया है क्योंकि जो कानून बनाते हैं उनको खुद नहीं पता होता है कि आने वाले टाइम में किस तरीके के चैलेंज आएंगे, किस तरीके की ज़रूरत होगी, किस तरीके की परिस्थितियां होंगी। तो वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक रास्ता ज़रूर खोल देते हैं कि अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके के चैलेंज आ रहे हैं या फिर संविधान के किसी प्रोविजंस का पालन करने में किसी तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उसके अंदर संशोधन करके उसको ठीक कर सकते हैं। इसको इस चीज़ में ध्यान रख के दिया जाता है। अब ये अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, तो हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। जब हम कहें कि अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट यानी संशोधन के अंदर कई चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि भारतीय संविधान के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसको हटा देना, यानी उसको डिलीट कर देना, या हो सकता है जो चीज़ लिखी हुई है उसको हटा के कोई और चीज़ लिख देना, या हो सकता है जो चीज़ लिखी हुई है उसके साथ कोई और चीज़ ऐड कर देना। ये होता है अमेंडमेंट का मतलब, यानी संशोधन का मतलब। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन करने को लेकर जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास में है, वो किसी भी तरह के कोई भी कानून में बदलाव कर सकती है। इसके अलावा हमारा जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों से अलग है। क्यों हमने इन दोनों देशों की ही क्यों बात की? क्योंकि ब्रिटेन में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत लचीली है, सिंपल है, यानी वहाँ पर बहुत इजीली संविधान संशोधन किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में बहुत डिफ़िकल्ट है। वहाँ पर संविधान संशोधन करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हमारे संविधान में कठोर और लचीलेपन का एक समन्वय बिठाया है। कुछ मामले हैं जिन पर इजीली संविधान संशोधन कर सकते हैं, कुछ जो जटिल मुद्दे हैं उनको हमारे संविधान में भी थोड़ा कठोर रखा है ताकि हर कोई उसमें बदलाव ना कर सके। जैसे संविधान के मूल ढांचे में तो कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर हमने भी कठोरपन लाया है कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में सामान्य प्रस्ताव से भी दोनों सदनों से पास होने के बाद में वो संविधान संशोधन हो जाता है। अब हम बात करें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है और आखिर में कौन कौन से वो स्टेप बाय स्टेप हैं जिनसे गुजरने के बाद संविधान संशोधन पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 368 का खंड कहता है कि संविधान के संशोधन के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब जब वो एक बार लोकसभा व राज्यसभा यानी दोनों हाउसेस से प्रस्ताव पास हो जाएगा, तब फिर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए। दोस्तों, प्रेसिडेंट ऐसे विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। यह भी एक खास बात है। राष्ट्रपति ये नहीं है कि विधेयक को अस्वीकार कर लें, यहाँ पर राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति ही देंगे। 24वें संविधान संशोधन 1971 से पहले राष्ट्रपति के पास ये पावर होता था कि या तो अपने पास ही रख लें किसी कानून को या फिर वो स्वीकार ही नहीं करें। लेकिन 24वें अमेंडमेंट के बाद राष्ट्रपति को इस चीज़ के लिए बाध्य कर दिया गया, यानी संशोधन के ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति नामंजूर नहीं कर सकते हैं और अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में वो संशोधन हो जाता है। अब हम बात करें कि संशोधन के प्रकार कितने होते हैं, तो दोस्तों, संशोधन की दृष्टि से संविधान के विभिन्न उपबंधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो है सिंपल मेजॉरिटी, यानी संसद के साधारण बहुमत द्वारा कोई संशोधन किया जाए, और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी, यानी संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, यानी संसद के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के बहुमत द्वारा संशोधन। अब हम संशोधन के तीनों प्रकारों को एक एक करके समझते हैं।
पहला है सिंपल मेजॉरिटी, यानी साधारण बहुमत द्वारा कोई बिल पास किया जाए। जैसे मान लो कोई बिल लोकसभा में आया और उस बिल पर लोकसभा में चर्चा के बाद जब वोटिंग का वक्त आया तो वहाँ जितने भी सदस्य मौजूद हैं उसमें से आधे से ज़्यादा सदस्य अगर बिल के पक्ष में वोटिंग करते हैं तो वह बिल लोकसभा से पास माना जाएगा। जैसे मान लो वोटिंग के समय लोकसभा में 100 सदस्य मौजूद हैं तो 100 के आधे कितने हो गए, 50। 50 से एक ज़्यादा यानी 51 सदस्यों के द्वारा अगर संशोधन के पक्ष में वोटिंग हो जाती है तो वह बिल लोकसभा से पास माना जाएगा। उसके बाद वह बिल राज्यसभा में जाएगा। वहाँ भी ठीक लोकसभा जैसी ही प्रोसेस होगी। सबसे पहले बिल पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद वोटिंग होगी। वोटिंग के समय वहाँ मौजूद सदस्यों का आधे से ज़्यादा सदस्यों के द्वारा बिल के पक्ष में वोटिंग कर दी जाती है तो वह बिल राज्यसभा से पास माना जाएगा। इस तरह से साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदनों से पास होगा। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में वह संशोधन हो जाएगा। दूसरा बात करें तो स्पेशल मेजॉरिटी, यानी संसद द्वारा विशेष बहुमत से कोई बिल पास किया जाए। दोस्तों, संविधान के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर भी संसद के किसी सदन में बिल पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद वोटिंग होगी। वोटिंग में यहाँ पर बिल के पक्ष में संसद के किसी भी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा बिल के पक्ष में वोटिंग करना अनिवार्य है, तभी वह विधेयक पारित माना जाएगा। जैसे मान लो कोई बिल लोकसभा में आया और उस बिल पर लोकसभा में चर्चा हुई और जब वोटिंग का वक्त आया तो दोस्तों यहाँ पर यह बात इम्पोर्टेंट है, इसमें वोटिंग के वक्त उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य अगर बिल के पक्ष में वोटिंग करते हैं तो वह बिल लोकसभा से पारित माना जाएगा। यही प्रोसेस राज्यसभा में होगी और फिर इसके बाद बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा उनकी सहमति के लिए। अगर राष्ट्रपति उस बिल पर अपनी सहमति दे देते हैं तो वह बिल अधिनियम बन जाएगा और संविधान में संशोधन हो जाएगा। अब जो तीसरा तरीका है वो है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा, यानी यहाँ पर संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति भी इसके लिए ज़रूरी होती है। यानी इसमें स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, प्लस भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें से कम आधे राज्यों का अप्रूवल चाहिए। तो दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होने के बाद में वो विधेयक राज्यों में जाएगा, सभी राज्यों को भेजा जाएगा और आधे राज्यों की स्वीकृति के बाद वह विधेयक पारित माना जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी ने जाना संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।